तुम यदि चाहते हो कि आपकी पत्नी आपके माता पिता से प्रेम करे तो एक काम करना, तुम अपनी पत्नी के माता पिता से प्रेम कर लेना और कहना कि तेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं। तो उसका भी मूड घूम जाएगा कि जब मेरे माता पिता को इतना ये मानते हैं तो मैं भी इनके माता पिता को थोड़ा ध्यान रखूँगी। सबको अपने अपने माता पिता से लगाव होता है। और यदि आपकी पत्नी गलती करे तो उसके माता पिता को गाली मत देना। आपका पति गलती करे तो अपने पति के माता पिता अर्थात सास ससुर को दुख मत देना, क्योंकि आपकी गलती से आपके माता पिता का क्या संबंध है। परंतु याद रखना, यदि किसी की बेटी कुछ अच्छा करती है तो उसके अच्छा करने का सम्मान उसके माता पिता को भी मिलता है। यदि वो कुछ गलत करती है तो उसका अपमान उसके माता पिता तक पहुंच जाता है, क्योंकि सब कनेक्शन जुड़ा हुआ है। अभी यहाँ पर आप में से कोई एक व्यक्ति यदि गलती करे तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी आ जाएगा, और एक व्यक्ति भी कुछ अच्छा करे तो उसका अच्छा प्रभाव हमको मिलेगा। किसी का मोबाइल गिर गया है, किसी को मिल गया है, उसने लाकर यहाँ दिया है, अनाउंस हो गया है, जिसका मोबाइल हो मिल गया है, तो सभी लोग यही कहेंगे कि वाह, ये कहलगांव टोला की सभा, ये देवी देवताओं की सभा है, अन्यथा ये गिरा हुआ मोबाइल वापस नहीं मिलता। यहाँ पर कितने महान श्रोता आए हुए हैं, इतने ईमानदार हैं, इतना उनके अंदर त्याग है, मोबाइल के प्रति लालच नहीं है, और गुरु कितना ज्ञान दिया है, जिस गुरु के ज्ञान के प्रभाव से यहाँ के लोग इतना पवित्र मन रखते हैं, किसी का सामान लालच नहीं करते हैं, तो उसकी ईमानदारी के कारण मेरा भी सम्मान बढ़ जाता है और सभी श्रोताओं का सम्मान बढ़ जाता है। और इसी सभा में किसी के कोई चप्पल पहन कर चला जाए, लोग यही कहेंगे, अरे वहाँ चुट्टा आए थे, मेरे चप्पल पहन कर चले गए। मुझे भी कहेंगे उनके सत्संग में क्या प्रभाव है, जब चप्पल नहीं बचा सकते तो क्या प्रवचन सुनाते, इनके चप्पल में बचाऊं। इसलिए गलतियां बहुत से लोगों का नुकसान करती है। एक व्यक्ति की गलती बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। एक व्यक्ति की अच्छाई बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। तो जीवन में चुनाव कीजिए, किस रास्ते पर चलना है। एक तो राम का रास्ता है और दूसरा रावण का रास्ता है। एक कृष्ण का रास्ता है, दूसरा कंस का रास्ता है। एक संत का रास्ता है, दूसरा असंत का रास्ता है। एक शाकाहारी का रास्ता है, दूसरा मांसाहारी का रास्ता है। एक नशा मुक्त का जीवन है, दूसरा नशा युक्त का जीवन है। लेकिन चुनाव करने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। ये सोचने के लिए ये कवि आपको संकेत दे रहा कि सोचिए पहले। चलना तो आसान है, किसी भी रास्ते पर चल दो, लेकिन उसका अंजाम क्या होगा। अंजाम मीन्स रिजल्ट, परिणामदर्शी बुद्धि रखो। बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। कार्य करने से पहले परिणाम का दर्शन करो कि इस कार्य का रिजल्ट क्या होगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सोचिए, केवल पॉजिटिव मत सोचिए, फायदा ही फायदा मत सोचिए, उसका नुकसान भी सोचिए। जिससे आपने सोचा कि मैं एक भैंस पाल लूँ, 20 लीटर दूध देगी, डेली 1000 का दूध होगा, 500 भैंस पर खर्च हो जाएंगे, 500 बचेंगे। ये सोच लिया, आपने पाल लिया, ठीक किया, अच्छा किया।
लेकिन नेगेटिव भी सोच लो कि भैंस पालूंगा और 20 लीटर दूध देने वाली भैंस है, भैंस को कोई बीमारी हो गई, 20 दिन दूध नहीं दिया तो खर्चा कहाँ से चलाऊंगा, ये भी हो सकता है। भैंस बीमार होकर मर गई तो भरपाई कहाँ से करूंगा। और भैंस अगर किसी आदमी को मार दिया उसने सींग से, पेट फट गया तो उसका कैसे व्यवस्था करूंगा। और भैंस अगर कहीं चोर ले गए, छोड़ करके निकाल ले गए तो क्या करूंगा। और भैंस यदि मर गई तो क्या करूंगा। और भैंस 2 पॉइंट हैं उसके, एक भैंस से 10 भैंस भी हो सकती है और एक भैंस से तुम खुद ही भैंस बन सकते हो। पड़े रहोगे टेंशन में। इसलिए सोचो कि अगर भैंस बीमार हुई तो फट इलाज कराऊंगा, भैंस का बच्चा मर गया तो क्या तरकीब करूंगा। और भैंस यदि चोर ले जाएगा तो पहले से भैंस को शटर में जालीदार शटर लगाकर ताला मार कर रखूंगा ताकि चोर चुरा ना सके। सभी समस्याओं का समाधान समस्या जन्म लेने से पहले ही उसका समाधान रखिए ताकि समस्या पैदा ना हो, ताकि तुमको टेंशन ही ना हो। एडवांस हमारे साथ में जो महात्मा जी इस मंडप को डील करते हैं, मैंने उनसे कहा कि तुम अगर 20 कर्मचारी की जरूरत है तो 40 रखो लाइन में आप, और वो छुट्टी मांगे उससे पहले उसको छुट्टी दे दो, और जो 20 फालतू है उसमें से सिलेक्ट करते जाओ। 1-2 गलती करे तो उसको छुट्टी देते जाओ, और किसी के घर में जरूरत तो छुट्टी देते जाओ। उसको घास के मत रखो। वो झूठ मूठ कहे छुट्टी चाहिए, फट से छुट्टी दो, क्योंकि पीछे तो लाइन लगी अपनी। अब जब तुम्हारे पास 20 की जरूरत है, 15 ही रहेंगे और 15 में 2 खिसक गए तो असमंजस में पड़ जाओगे। पैसे भी इसी तरह से कमाना। यदि आपको 4 लाख की जरूरत है बेटी की शादी में तो 6 लाख कमा के रख लो। 4 लाख में शादी होनी, 6 लाख, 2 लाख फालतू, 1 लाख और खर्च हो जाएंगे तो भी टेंशन नहीं। और 4 लाख शादी में लगने हैं और 2 लाख कमा कर रखा है तो ये टेंशन 2 लाख की बनी रहेगी कि 2 लाख कहाँ से आएंगे। परिणामदर्शी बुद्धि। जिसका मैनेजमेंट हाई टेक है वो चिंता में नहीं पड़ता है, वो सफलता को प्राप्त करता है। जो एडवांस नहीं सोचता है वो समय पर फेल होता है। जो एडवांस सोच करके परिणामदर्शी बुद्धि से डिसीजन लेता है वो जीवन में कभी फेल नहीं होता है, हमेशा सफल होता है। आप राजनेताओं को देखो, जब चुनाव होता है तो सभी नेता ऐसे निकल कर आते हैं जैसे तालाबों से मेंढक निकल कर बैठते किनारे, टर पर बोलते रहते, सब भाषण कर रहे हैं। लेकिन वो नेता बाजी मारता है जो चुनाव से पहले भी 5 साल तक लगातार जन जन के संपर्क में रहता है, लोगों के घर भी आता है, समस्याओं का समाधान करता है, किसकी क्या ज़रूरत उसको पूरा करने में मेहनत करता है। उस नेता को चुनाव के समय ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो लोगों का फैमिली मेंबर हो जाता है, घरेलू टर्म्स हो जाते हैं। लोग कहते हैं अपना आदमी है, इसको तो वोट देना ही है। इसलिए नेताओं को भी चाहिए कि 5 साल जो तुमको टाइम मिला है उसमें चुनाव जीतने की तैयारी कीजिए, उसमें खूब काम कीजिए, जन जन से मिलन कीजिए, सबकी समस्याएं सुनिए और समाधान कीजिए। और लोगों से समाधान ना हो पाए तो क्षमा मांग लीजिए कि मैं आपका काम नहीं कर पाया, लेकिन आगे भविष्य में करूँगा। आपको कोई हराने वाला नहीं है।